नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सुखीजा आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम वो सारे चेंजेस के बारे में बात करना चाहते हैं, बात करने वाले हैं जो कनाडा ने हमें दिए हैं। कनाडा ने बहुत ही भयंकर चेंजेस किए हैं। देखो, न्यूज़ शुरू हुई थी जब वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग GIC है ना, इमीडिएटली कनाडा ने ऑलमोस्ट GIC को डबल कर दिया था। वो डबल क्यों किया था? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वहाँ पे $10,000 में काम नहीं बन रहा था। उसी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हुए अब कनाडा ने और चेंजेस किए हैं। और जो हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ आ रही है कनाडा से कि कनाडा में हाउसिंग की प्रॉब्लम है बच्चों को, या वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहे रहने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे पहला जो डिसीजन वो ये है कि उन्होंने एक नया कैप लगा दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। देखो, एक तरीका ये है इमिग्रेशन में जो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करूं, 2023 या 2022 के साथ, तो 35% रिडक्शन कर दी है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 35% कम बच्चे लेने हैं हमने, और वो अप्रॉक्सीमेटली 3,60,000 के करीब जाएगा। सो 2024 और 2025 2 साल के बाद वो फिर से रिवाइज करेंगे, तब देखेंगे कि कितने कितने लोगों को लेना है, कितने नहीं लेना। तो इस कैप का जो मतलब ये है, मतलब ये बेसिकली व्हेन आई से कैप, मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टडी वीजा ग्रांट्स। और इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो कैप है ये प्रोविंस वाइज भी होगा। हर एक प्रोविंस, उनके जितने भी, जैसे ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनको एक कोटा मिलेगा, और फर्दर वो कोटा डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो पढ़ाने वाले कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फर्दर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, मतलब आने वाले टाइम पे ये जो एक नया कैप लगा है। हाउ इट विल अफेक्ट यू, देखो, एज अ स्टूडेंट मैं अगर देखूं तो शायद अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप कनाडा जाना चाहते हो, तो कनाडा जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने वीज़ाज बंद कर दिए हैं। आज ही मेरे पास कुछ फोन्स आए और उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या +2 वाले बच्चों के लिए बंद कर दिया है वीज़ा? तो माय आंसर इज नो, कुछ भी बंद नहीं हुआ है। देखो, बेसिकली क्या है, समझने वाली बात यह है, कनाडा पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बच्चों को स्टडी वीज़ा इशू कर रहा था। बस उन्होंने किया क्या है कि थोड़ा उनकी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि अगले 2 साल के लिए हमें केवल 3,60,000 बच्चों को वीज़ा देना है 1 साल का। तो दैट्स इट। तो अगर मान लो मैंने कनाडा जाना है और मैं उस 3,60,000 के अंदर आऊंगा, तो यस, यू कैन गेट दैट। कोई भी आपको डरने वाली बात नहीं है। कोई +2 के बाद वीज़ा बंद नहीं हुए, कोई ग्रेजुएशन के बाद वीज़ा बंद नहीं हुए, सब कुछ एज इट इज रहेगा। लेकिन ये ओवरऑल देखो, ये मैक्रो लेवल पे है, बेसिकली छोटी चीज नहीं है। मैं बड़े लेवल पे अगर हम चेक कर देखते हैं तो उन्होंने एक नंबर फिक्स कर दिया है कि इतने हमने पूरे साल में वीज़ास देने हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी कैप को ध्यान में रखते हुए, देखो, सुनने वाली बात है। हम beginning on January 22nd, 2024, each study permit application filed with the IRCC will additionally need to include an attestation letter from the province or territory in order to impose the cap। मतलब 22 जनवरी के बाद, देखो आज ये वीडियो 23 जनवरी को हम शूट कर रहे हैं, तो मतलब आज के बाद या अभी के बाद, इफ यू इवन अगर मैं आज अभी भी कोई फाइल लॉन्च करता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए IRCC को स्पेशली एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए फ्रॉम द प्रोविंस। अगर आप थोड़ा सा कनाडा के बारे में नॉलेज रखते हो, तो एक CAQ नाम की चीज होती है। अगर आप क्यूबेक प्रोविंस में अप्लाई करते हो, शुरू से ही है, अगर क्यूबेक में आपने पढ़ने जाना है तो आपको एक अलग से प्रोविंशियल, मतलब जो वहाँ उनकी प्रोविंस है, वहाँ से एक अटेस्टेशन लेटर, मतलब एक अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसको हम CAQ बोलते थे। अब वो लेटर अब
बाकी प्रोविंसेस को भी देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उनको कैप, देखो तभी वो कैप लगा पाएंगे ना। अभी कितने, अगर मान लो 3,60,000 में से मान लो 1,00,000 सीट्स मिली हैं ओंटारियो को, तो वो उनको काउंटर कैसे करेंगे, वो काउंट कैसे करेंगे? काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर। तो वो लेटर लगानी जरूरी है। और ब्यूटीफुल बात क्या है, आज जैसे 23 तारीख है और उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप बिना इस लेटर के फाइल एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन वापस लौटा दी जाएगी। और अभी तक ये सिस्टम इन प्लेस हुआ नहीं है और 31 मार्च 2024 तक का टाइम दिया है ताकि इस जो सिस्टम को, ये जो लेटर्स देने वाले सिस्टम को, ये प्रोविंसेस हैं, इसको रेडी कर पाए। सो हुआ ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो मतलब कहीं ना कहीं 22 जनवरी से लेके 31 मार्च या जब तक भी वो रेडी नहीं होते, देयर वुड बी अ लॉन्ग पॉज, एक पॉज हो जाएगा जहां पे आप स्टडी परमिट एप्लीकेशंस को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि द पोस्ट graduation work permit programs eligibility requirements are being adjusted in order to better align them. International students who enroll in a study program that is part of a curriculum licensing arrangement will no longer be qualified for a post graduation work permit once they graduate, effective September 1, 2024. इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने एक लाइन इसमें वर्ड बोला, करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, यू नो कनाडा में क्या चल रहा था, इन एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चल रही थी। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मतलब क्या था? एक प्राइवेट कॉलेज अपने इंस्टीट्यूशन में एक पब्लिक कॉलेज से लाइसेंस लेके वहां पे अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ये बहुत, मतलब ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस हैज दैट। उसमें क्या हो रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहा ये जो बेसिकली करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है ना, अरेंजमेंट है, इनको बंद करो। मतलब फ्रॉम 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, अगर आप किसी भी ऐसे कॉलेज में जिसका एग्रीमेंट है किसी प्राइवेट और पब्लिक का, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। रिमेंबर, इफ यू आर स्टडिंग इन, जैसे नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हो और PGWP नहीं है, वो नहीं है ये है आपको देखना है कि जब आप मतलब अप्लाई करो, आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाओ, तो सबसे पहले ये पूछो कि मेरा ये जो कॉलेज है, क्या ये पब्लिक प्राइवेट का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 साल यहाँ या फिर 2 साल वहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, या 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ। सो ऐसा जो एग्रीमेंट था, उसके अगर आप वहां जाओगे, वहां पढ़ोगे, तो आपको PGWP नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर उनकी गाइडलाइंस हैं, नो वर्क परमिट फॉर दोज वेयर देयर इज पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट, वेरी क्लियर। और चौथा और आखिरी बहुत सबसे बड़ा बदलाव वो ये है कि ओपन वर्क परमिट जो कि कनाडा में स्पाउसेस को मिलता था, अब सिर्फ उन स्पाउसेस को मिलेगा जो मास्टर्स और डॉक्टरल या फिर स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोग्राम्स उनके जैसे लॉ या मेडिसिन प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे। अदरवाइज जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है या फिर कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, इवन डिग्री प्रोग्राम्स हैं +2 के बाद जो बच्चे करते हैं, उनके लिए देयर इज अ बिग नो फॉर स्पाउसल एंट्री। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि कनाडा में पिछले कुछ सालों से स्पाउस ओपन वर्क परमिट बहुत पॉपुलर हो रहा था। बहुत, मतलब आई वुड से कि +2 के बाद बहुत शादियां करके बच्चे जहाँ जा रहे थे, और उन्होंने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भांप लिया कि दे आर टेकिंग अ रूट एज अ इसको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक बहुत अच्छा इजी रूट बन रहा था कि शादी करवाओ, घर वाली पढ़ेगी, आप खुद जाओ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे और PR हो जाओ। तो गवर्नमेंट हैज सेड नो, अब ये नहीं पॉसिबल है। तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। सो दोस्तों, आपने अभी सुना कि कनाडा ने बहुत सारी चेंजेस किए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अभी और भी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि कनाडा इज
गेटिंग लिटिल सीरियस, क्योंकि उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ के उनके जो अपने सिटीजन हैं बहुत कंप्लेंट्स कर रहे थे गवर्नमेंट को कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाउसिंग क्राइसिस को लेके, जॉब्स को लेके बहुत कुछ हो रहा था। तो मुझे लगता है ये जो एक इम्पैक्ट आया, ये जो न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट बहुत ही आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन हैवी इम्पैक्ट होगा क्योंकि बहुत नंबर्स कम हो जाएगा। एंड आई एम श्योर जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं। तो अगर आपके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है तो आपको इसको लेना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड subscribe it. Thank you so much.